थर्मोस्टेटिक एक्सटेंशन वाल्व का कार्य क्या है। दूसरा, इसका थर्मल बल्ब कहाँ पे लगा होता है ना, किस लोकेशन पे लगाते हैं, कितने प्रेशर पे इसको ऑपरेट करता है, प्रेशर को कंट्रोल करता है, ठीक ना। तो ये चीज समझ गए आप। ये देखिए हमारा थर्मोस्टेटिक एक्सटेंशन वाल्व है, इसको हम, इसका कार्य क्या है, बॉइलिंग पॉइंट को कम करना। जिस तरह से हमारा कैपिलरी ट्यूब का कार्य था, कैपिलरी ट्यूब का कार्य कैसे है कि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर को लो प्रेशर लो टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है, या तो उसको इजी बोलेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट को कम करता है। तो सेम इसका भी कार्य है बॉइलिंग पॉइंट को कम करना, पर उसमें क्या है कि बस आपको बॉइलिंग पॉइंट को कम करने का बस उसको उस हिसाब से है ना। पर इसमें कंट्रोल भी करता है प्रेशर को, सुपर हीट को भी कंट्रोल करेगा। सक्शन लाइन को जो टेम्परेचर सुपर हीट ही निकालते हैं ना उस पर, सक्शन सुपर हीट। तो ये चीज है। अब इसमें देखिए इसमें कौन कौन सा पार्ट है, कैसे कैसे कार्य करता है। ये हमारा पूरा मिला के थर्मोस्टेटिक एक्सटेंशन वाल्व है, जो हमारा डिस्चार्ज हॉट लिक्विड लाइन में हमारा लगा होता है, ठीक, इंडोर यूनिट की तरफ। ये हमारा जो कैपिलरी ट्यूब जो लिखा है हमारा, ये कैपिलरी ट्यूब हमारा इसमें है, ये थर्मल बल्ब है। ये कैपिलरी ट्यूब हमारा इसमें प्लंजर की तरफ लगा रहेगा, एक थर्मोस्टेटिक एक्सटेंशन वाल्व की तरफ। इसमें जो सिस्टम में गैस रहता है वही गैस इसमें प्रेशर में भरा रहता है। ये जो कैपिलरी ट्यूब है ना, इसके अंदर गैस रहेगा, यहाँ तक पूरा गैस रहेगा, ठीक। ये प्रेशर बल्ब, यानी ये इसका प्रेशर बल्ब का मतलब क्या है, इससे कि इसमें गैस है। मान लो गैस का तो आपको पता है कि गैस कैसे कार्य करता है। जब गैस आपका प्रेशर जब बढ़ेगा, अगर हीटिंग बढ़ेगी, अगर किसी भी सिलेंडर के अंदर उसके अंदर गैस भरा है और उसका हीट बढ़ाएंगे तो उसका प्रेशर भी बढ़ता है, और जब उसको कोल्ड होगा तो उसका प्रेशर डाउन हो जाएगा। तो सेम उसी तरह कार्य कर रहा है। अगर सक्शन लाइन हमारा ठंडा नहीं होगा तो इसका जो इसके अंदर जो थर्मल बल्ब के अंदर जो गैस है उसका प्रेशर बढ़ेगा। जब सक्शन लाइन हमारा गर्म होगा तो थर्मल बल्ब तो जो इसमें टच है ना, इसको इस तरह से टाइट करता है ना, पूरा मजबूती से टाइट करता है, इंसुलेट करता है ताकि बाहर का हवा इस पे इफेक्ट न करे। तो अगर सक्शन लाइन हमारा हीट है तो ये भी हमारा हीट होगा, इसके अंदर गैस का हीट होगा। जब गैस हीट होगा तो उसका प्रेशर बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर बल्ब इसको नीचे पुश करेगा, ठीक। दूसरा कार्य कैसे है कि अब जब पुश करेगा तो यहाँ ये हमारा जो है हॉट लिक्विड लाइन है, जो हमारा कंडेंसर के बाद जो आता है गैस ना, कंडेंसर के बाद हमारा ड्राई फिल्टर, ड्राई फिल्टर के बाद साइड लिक्विड साइड ग्लास, तो कंडेंसर के बाद जो आता है कंडेंसेशन होकर के ये हमारा क्या करता है, इन होता है एक्सपेंशन वाल्व में। यहाँ से इन होगा तो अब यहाँ से प्रेशर, जब हमारा मान लो एक गर्म है, मशीन चालू किया तो हमारा एक गर्म है, तो यहाँ से प्रेशर डाउन प्रेशर करके रखेगा तो प्रेशर बल्ब हमारा प्रेस करेगा। जब प्रेशर बल्ब प्रेस करेगा तो ये जो हमारा यहाँ पे जो बारीक सुराग है उसको प्रेस करेगा नीचे, यहाँ बारीक सुराग हो तो यहाँ से हमारा गैस क्या करेगा, यहाँ से इंटर करेगा, ऐसे जाएगा, है ना, निकल करके इस तरह से जाएगा। तो हमारे यहाँ पे लो प्रेशर लो टेम्परेचर हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे बारीक सुराग है, इस वजह से हमारा लो प्रेशर लो टेम्परेचर हो रहा है, ठीक, समझ गया ना। यहाँ से हमारा गैस निकल जा रहा है। मान लो सपोज यहाँ पे हमारा टेम्परेचर 88 डिग्री है और 380 psi हमारा प्रेशर है, तो जब यहाँ से इंटर करेगा गैस ऐसे इंटर करेगा तो हमारा 5 से 6 डिग्री हमारा टेम्परेचर हो जाएगा और 55 से 60 psi हमारा प्रेशर हो जाएगा। ये तब ये लाइन क्या हो जाएगा, हमारा कोल्ड लिक्विड लाइन। कोल्ड लिक्विड लाइन होगा तो हमारा इवेपोरेटर में चला जाएगा, है ना। इवेपोरेटर में ज्यादा जगह होने के कारण फैलेगा, फैल के रूम का टेम्परेचर हवा को ब्लोअर द्वारा खींच के सक करेगा, फिर वही थ्रो करेगा। तो जो रूम का टेम्परेचर है वो हमारा ये इवेपोरेटर सेंस कर रहा है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा गैस का। जब बढ़ेगा तो यहाँ से हमारा गैस यहाँ से आउट होकर के हमारा कंप्रेसर में चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारा उस टाइम पे कितना टेम्परेचर हो जाता है, मान लो सपोज यहाँ पे हमारा 5 डिग्री टेम्परेचर है, ठीक, अब प्रेशर हमारा कितना है 60 psi। तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है, हमारा 10 डिग्री हमारा टेम्परेचर हो गया और हमारा 65 psi प्रेशर हो गया, ठीक। तो यहाँ पे अगर तो ये जो टेम्परेचर यहीं पे हम लोग सुपर हीट निकालते हैं, चीज क्लियर हो गया। तो जब ये चीज ठंडा होगा, है ना, जब ये ठंडा होगा तो ये भी हमारा जो थर्मल बल्ब है, थर्मल बल्ब का भी प्रेशर डाउन होगा, क्योंकि जब हमारा ये ठंडा होगा तो ये भी ठंडा होगा ना। जब ये ठंडा होगा तो इसके अंदर कैपिलरी ट्यूब के अंदर जो गैस है ये क्या करेगा, ठंडा होगा तो ये प्लंजर ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर होगा। तो यहाँ पे 2 प्रेशर कार्य कर रहा है, एक प्रेशर स्विच है ना, प्रेशर स्प्रिंग का, और दूसरा प्रेशर इक्वलाइजर। ऊपर जाएगा तो हमारा स्प्रिंग क्या करेगा, फोर्स करेगा, है ना। जो स्प्रिंग फोर्स करेगा तो ये हमारा क्लोज हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा गैस जाना बंद हो जाएगा, है ना। गैस जाना बंद हो गया तो हमारे जितना चाहिए, जितना हमारा सुपर हीट है उसको कैलकुलेट कर रहा है ना, एक हिसाब से देखा जाए तो जो हमारा टेम्परेचर जो मैनेज कर रहा है सक्शन लाइन का, यही कर रहा है, कार्य कर रहा है ना।
तो यहाँ पे जब हमारा टेम्परेचर आ गया तो ऊपर गया तो प्रेशर बन गया, तो यहाँ से हमारा गैस जाना बंद हो जाएगा। गैस जाना बंद हो गया। अब क्या करेगा, अब मान लो सुपर एक बंद हो गया है, अब धीरे धीरे यहाँ पे प्रेशर क्या बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर वो क्या करेगा, वापस यहाँ पे प्रेस करेगा, तो फिर ये वापस से चला जाएगा। अब एक चीज हो गया, स्प्रिंग का भी हो गया आपका और प्रेशर बल्ब का भी हो गया। तीसरा हम देखते हैं इक्वलाइजर लाइन। ये जो हमारा लाइन है, ये इक्वलाइजर लाइन क्या कार्य करता है। सपोज मान लो हमारा ऐसे मशीन चल रहा है ना, थर्मल बल्ब मान लो किसी वजह से हमारा कहीं मिस्टेक से कहीं रॉन्ग साइड पे लगा है, या जो लोकेशन इसका है रॉन्ग लोकेशन पे लगा है, कार्य नहीं कर रहा है, तो क्या करेगा, कंटिन्यू टेम्परेचर क्या करेगा, इसमें जाएगा है ना, फ्लो करते जाएगा गैस, फ्लो गैस करते जाएगा, तो इसमें गैस ज्यादा होगा है ना। जब गैस इसमें लिक्विड ज्यादा हो रहा है तो ये क्या करेगा, वापस रिटर्न जो हमारा इक्वलाइजर लाइन है, इक्वलाइजर का मतलब समझ रहे हो ना, इक्वल करना, प्रेशर को इक्वल करके लेकर के चलना है ना, बराबर करना। तो जब इसमें प्रेशर बढ़ेगा तो इसका प्रेशर फिर गैस इसमें जाएगा वापस, है ना। जब इसमें वापस गैस जाएगा तो इसको प्रेस करेगा, जब इसमें गैस जब बढ़ेगा तो ये प्रेस करके क्या करेगा, हमारा इसको पुश करेगा। देख रहे हो ना, प्रेशर स्प्रिंग, प्रेशर इक्वलाइजर, ये प्रेशर बल्ब तो समझ गया। प्रेशर स्प्रिंग हमारा ये हो गया, और प्रेशर बल्ब भी है इक्वलाइजर लाइन, प्रेशर ऑपरेटर या प्रेशर इक्वलाइजर बोल सकते हैं, है ना। तो ये हमारा क्या करेगा, जब इसमें जब सक्शन लाइन में गैस ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज्यादा हो रहा है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से प्रेस करेगा। जब प्रेस करेगा तो ये हमारा क्या है, इस पे ये जो बल्ब है हमारा, ये जो प्लंजर है, प्लंजर को पुश करेगा ऊपर की तरफ, जो ऊपर की तरफ करेगा तो ये हमारा जो लगा है यहाँ पे, ये हमारा लॉक कर देगा। लॉक करेगा तो हमारा कैसे होगा, फ्लो करना बंद हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा थर्मोस्टेटिक एक्शन सवाल कार्य करता है, समझ गए ना। अब देखते हैं कि ये थर्मोस्टेटिक सवाल में हमारा थर्मल बल्ब किस लोकेशन पे लगाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको अगर आपको इन केस अगर आपको कूलिंग नहीं हो रहा है किसी वजह से, तब ये जो थर्मल बल्ब को डिस्चार्ज लाइन में बंद इसको अच्छे से टाइट कर देगा ना, ये क्या करेगा, प्रेशर बढ़ेगा। यहाँ पे लोग बोलते हैं ना, अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, जैसे एक्शन सवाल लगा है ना, तो अगर कुछ इशू होता है तो आपको जो सीनियर होगा वो सजेस्ट करता है कि थर्मल बल्ब को डिस्चार्ज लाइन में बांध दो। डिस्चार्ज लाइन है ना, हॉट लिक्विड लाइन बांध दो। क्यों बोलता है बांधने के लिए, उसका रीजन है क्योंकि इसके अंदर प्रेशर है, आपको पता है। तो ये हॉट है तो इसको हीट करेगा तो इसका प्रेशर क्या करेगा, पुश करेगा तो यहाँ से गैस हमारा फ्लो करके हुए इसमें इक्वेटर में चला जाएगा। इसीलिए लोग बोलते हैं बांध दो इसको, है ना। तो इसका मतलब एक राइट लोकेशन पे इसको लगाना बहुत जरूरी है, तभी ये कार्य करेगा। अब ये राइट लोकेशन कैसे, यहाँ पे देखते हैं हम। एक क्लॉकवाइज जो होता है ना, घड़ी जो होता है, ये सपोज हमारा ये जो डायमेंशन दिया है ना, ये हमारा पाइप का साइज हो गया, इनर साइज। और पाइप हमारा इस तरह से है तो इस तरह दिखेगा ना, जब ऐसे करेंगे तो गोल दिखता है ना, ये चीज गोल दिख रहा है ना। तो सपोज हमारा पाइप का साइज है, तो इसको हम किस लोकेशन पे सेट करेंगे वो देखते हैं हम। तो ये 12 हो गया है ना, 12, 6, 3, 9 और 4, 8, ठीक ना। तो हम यहाँ पे भी नहीं सेट कर सकते हैं और यहाँ पे भी सेट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा भाप जो होता है गैस में हमारा क्या घूमता है, यहाँ पे जो हमारा है ये 100% वेपर तो नहीं होगा ना, कुछ लिक्विड होगा कुछ वेपर होगा, है ना। किसी वजह से अगर लिक्विड भी हो रहा है तो अगर हम यहाँ पे सेट करते हैं तो एग्जैक्ट उसका टेम्परेचर सेंस नहीं करेगा, है ना। यहाँ पे सेट करेंगे तो सिर्फ वेपर सेट एग्जॉर्ब करेगा, वेपर का जितना टेम्परेचर होगा उसको सेंस करेगा। 6 पे करेंगे तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे सिर्फ लिक्विड का सेंस करेगा। 9 और 3 पे करेंगे तो दोनों का सेट करेगा। यहाँ यानी यहाँ पे ये ओके है ना, यहाँ पे अगर हम एक सवाल सिलेक्ट करते हैं 9 पे तो ठीक है, 3 पे भी करेंगे तो ओके है, सही है। 4 पे करेंगे, 4 और 8 पे करेंगे तो चल सकता है, इतना भी खराब नहीं है। पर 6 पे हम कभी सेट नहीं करेंगे और 12 पे भी हम सेट नहीं करेंगे थर्मल बल्ब को। हाँ, क्योंकि वो अलग अलग कर रहा है ना, सेंस नहीं कर रहा है टेम्परेचर, तो बराबर एक कार्य नहीं करेगा एक्सटेंशन वाल्व, समझ रहे हैं। तो आप सेट करना समझ गया बे। अब देखते हैं सुपर हीट कैसे निकालते हैं इसको। तो सुपर हीट का फॉर्मूला बताया था ना मैं, अगर सक्शन सुपर हीट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। सक्शन सुपर हीट इक्वल टू सक्शन पाइप टेम्परेचर माइनस सक्शन सैचुरेशन टेम्परेचर, है ना। तो सैचुरेशन टेम्परेचर कहाँ से निकलता है, चार्ट द्वारा निकलेगा। कौन सा गैस है, उस गैस का कितना प्रेशर उसमें है, गेज से हम चेक करेंगे। गेज का प्रेशर से देख लेंगे, मान लो सपोज दैट 65 psi हमारा गैस है, R22 का सक्शन प्रेशर। फिर उससे हम चार्ट में लेकर जाएंगे, मिलान करेंगे उसका कितना सैचुरेशन टेम्परेचर आ रहा है।
उसको हम ले लेंगे तो हमारा फार्मूला क्या है, सक्शन सुपर हीट इक्वल टू सक्शन पाइप टेम्परेचर, सक्शन पाइप टेम्परेचर माइनस सक्शन सैचुरेशन टेम्परेचर, है ना। ये चीज हो गया। तो हमारा सक्शन पाइप टेम्परेचर कितना है, तो अब देखिए सक्शन सुपर हीट है ना, सक्शन सुपर हीट किस तरह से हम निकालते हैं, ठीक। अब इसमें देखिए हमारा फार्मूला क्या है, सक्शन सुपर हीट इक्वल टू सक्शन पाइप टेम्परेचर माइनस सक्शन सैचुरेशन टेम्परेचर। तो सक्शन पाइप टेम्परेचर हमारा कितना आ रहा है, सक्शन पाइप टेम्परेचर सपोज हमारा जो 11 आ रहा है ना, सक्शन पाइप टेम्परेचर 11 है, 11 सेंटीग्रेड, ठीक। और सक्शन सुपर हीट सक्शन सैचुरेशन टेम्परेचर कितना है, सक्शन सैचुरेशन टेम्परेचर 4 है ना। अब 4 कैसे निकल रहा है, हमारा गैस कितना है इसमें 65 है, तो 65 psi जो हमारा, तो R22 का चार्ट हम लेंगे तो 65 टेम्परेचर psi से हम मिलान करेंगे कहाँ तक जा रहा है हमारा टेम्परेचर, सक्शन टेम्परेचर कितना आ रहा है, तो उसका हमारा आएगा 4 आएगा, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, सक्शन सैचुरेशन टेम्परेचर हमारा 4 हो गया, ठीक। अब हम फार्मूला पे लेकर जाएंगे तो सक्शन पाइप टेम्परेचर माइनस सक्शन सैचुरेशन टेम्परेचर, तो सक्शन पाइप टेम्परेचर हमारा कितना 11 है माइनस 4, है ना, कितना आएगा 7 आएगा ना, 7 4 11, 7 डिग्री हमारा क्या हो गया, ये सक्शन सुपर हीट हो गया। ये हमारा क्या हो गया, सक्शन सुपर हीट हो गया। ए 7 को ना 7 kV जब आप देखेंगे ना माइक्रो कंट्रोल में, तो 7 kV लिखते हैं सक्शन सुपर हीट, यानी इतना टेम्परेचर से हमारा सक्शन लाइन पे जो टेम्परेचर इतना दिखाना चाहिए 7 के, कहीं पे 4 के भी सेट करते हैं सब। जैसे माइक्रो कंट्रोल बोर्ड में आप चेक करेंगे ना, केरला का जो भी है, तो उसमें आप सक्शन सुपर हीट चेक करेंगे तो ये सेट पॉइंट होता है, यानी इतने ये रहेगा तो बराबर हमारा चलता रहेगा, कहीं 7 के रहता है, कहीं 4 के सेट करते हैं सब, ठीक ना। तो ये चीज आप समझ गए, तो इसका कार्य ऐसा है। अब ये सक्शन सुपर हीट एडजस्टिंग स्क्रू ये क्या है, इसमें सपोज मैं बताया ना कि ये हमें छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको हमें टच नहीं करना है, क्योंकि ये फैक्ट्री सेटिंग होता है, ये बहुत ही एक्सपर्ट जो टेक्नीशियन होता है, इंजीनियर होता है, उसके ही बस का है ये सेट करना, इस पे हाथ ही नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि ये जल्दी सेट नहीं होता है ना। तो इसको हाँ, ये क्या होता है, इसमें क्यों नहीं हम सेट करते हैं, इसको हाथ नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये उस टाइप से बैलेंस क्या होता है कि इतना psi से इसमें प्रेशर घूमेगा, उतने psi से प्रेशर बल्ब इस पे कैलकुलेट करके उसको प्रेशर अप डाउन करेगा। इसको हम ज्यादा टाइट करेंगे तो ये कार्य नहीं करेगा हमारा, है ना, इक्वलाइजर कार्य नहीं करेगा। तो इसी हिसाब से इसको टाइट करके रखते हैं कि हमारा प्रेशर बल्ब भी काम करे और इक्वलाइजर लाइन भी कार्य करे, ठीक ना। तो थोड़ा रिस्की है ना। ये चिलर का एक्सटेंशन वाल्व सेट करना था, तो उसको कम से कम 15 से 20 दिन लगा। वो आता था, एक स्क्रू बस टाइट करता था, एक बार ऐसे घुमाता बस छोड़ के चला जाता था, उसको 15 से 20 दिन लगा उसको सेट करने के लिए। तो क्यों इतना रिस्क लेने का हमें, है ना। तो डायरेक्ट अगर कुछ प्रॉब्लम है तो हम चेंज कर देंगे, समझ गए चीज। अब देखिए आपको थर्मोस्टेटिक सवाल के बारे में पता चल गया ना, कैसे कार्य करता है, सुपर हीट कैसे निकालते हैं हम, एक सक्शन सुपर हीट होता हो गया। अब देखिए मैं एक आपको प्रैक्टिकली इसका फॉल्ट बताता हूँ, इस वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आता है एक्सटेंशन वाल्व की वजह से। एक्सटेंशन वाल्व खराब होगा, मान लो अगर ये बंद है हमारा, है ना, थर्मल बल्ब टूट गया या कुछ इनकेस कुछ प्रॉब्लम हो गया, ये टूट गया तो हमारे क्या करेगा, बंद करेगा तो यहाँ से सक्शन प्रेशर, ये लिक्विड जो हमारा है, लिक्विड तो यहाँ से फ्लो कर रहा है हॉट लिक्विड लाइन, पर यहाँ से कोल्ड लिक्विड लाइन उस हिसाब से नहीं जा रहा है, उस मात्रा में नहीं जा रहा है। तो क्या करेगा, यहाँ पे आइस बनना शुरू हो जाएगा, है ना। आइस बनेगा तो हमारा सक्शन लाइन पे इवेपोरेटर में आइस पूरा जमा हो जाएगा, है ना। दूसरा हमारा क्या होता है कि अगर मान लो कंटिन्यू ओपन हो गया है, ये हमारा एक ओपन क्लोज ऑपरेट हो ही नहीं रहा है, ये लगातार ओपन हो गया है, तो क्या करेगा, इसका कार्य क्या है, लिक्विड भेजना है, ओपन हो ही गया है, तो यहाँ से हमारा हॉट लिक्विड जाएगा, यहाँ से कोल्ड लिक्विड होकर के इवेपोरेटर में जाएगा, इवेपोरेटर में जा रहा है तो फिर क्या करेगा, एक कोल्ड लिक्विड कंटिन्यू जा रहा है इसमें, इसको मैनेज नहीं कर रहा है,
जब कोल्ड लिक्विड इवेपोरेटर में जाएगा तो क्या होगा, हमारा इवेपोरेटर चिल्ड होएगा, आइस आएगा, कुछ देर तक चलेगा, 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा चलेगा, उसके बाद क्या करेगा, सक्शन लाइन में आइस आने लगेगा। तो आप तो समझो, आप चेक करेंगे ना, प्रेशर भी सही बताएगा, हर चीज सही बताएगा, क्योंकि सही बताएगा ही ना वो, क्योंकि ये तो इसका कार्य डायरेक्ट ओपन हो गया है, ये डायरेक्ट हमारा हॉट लिक्विड जा रहा है, कोल्ड लिक्विड बन करके हमारे इवेपोरेटर में जा रहा है गैस, है ना। इसको ऑपरेट करने के लिए कुछ चीज है नहीं इसमें, तो क्या कर रहा है, ये आइस बनने लगेगा, आइस बनेगा तो 2-3 घंटे तक मस्त चलेगा, उसके बाद आइस बनेगा। तो आप सोचो यार क्या प्रॉब्लम है, तो उसका यही प्रॉब्लम होता है, एक्सटेंशन वाल्व का प्रॉब्लम होता है। या तो इस ये डायरेक्ट होता है, ये ओपन करके ना, ये चूड़ी टाइप का होता है, थ्रेड टाइप, इसको प्लेयर लेकर के ओपन कर सकते हैं, ओपन करके इसमें कोई भी क्वाइन डालता है, जो ये 2 प्रेशर दिखा रहा है ना, तो 2 ऐसे स्प्रिंग निकला रहता है, इस तरह से ना पिन ऐसे निकला रहेगा, इसी में हम क्वाइन डाल के इसको लॉक करते हैं। तो लॉक कर देंगे तो प्रेशर इक्वलाइजर का भी लॉक हो गया, डायरेक्ट हो गया, अब प्रेशर स्प्रिंग का भी डायरेक्ट हो गया नीचे पुश होगा और ये बराबर कंटिन्यू गैस जाता रहेगा, है ना। तो इस सिचुएशन में सक्शन लाइन में आइस आता है, समझ। तो टेम्पररी है, जैसे कि हमारे काम समय नहीं है तो हम इसे डायरेक्ट करके चालू कर देते हैं, है ना। अगर समय मिला तो फिर हम इसको निकाल कर वापस चेंज कर देंगे। ये टूट गया इन केस, जब टूट जाएगा तो इसका प्रेशर इसमें जाएगा नहीं, यहाँ से अक्सर करके टूटता है, या यहाँ से टूटेगा, बेसी नहीं टूटेगा, या तो यहाँ से टूटेगा या तो यहाँ से टूटेगा। बहुत केयरफुल से काम करना है इसको, अगर मैं कुछ फोल्ड करना है, कुछ करना है तो टूट जाएगा तो इसका गैस रिलीज हो गया, है ना। रिलीज हो गया तो इसका टेम्परेचर जब इसको प्रेशर बनाएगा नहीं तो ओपन क्लोज कैसे करेगा, नहीं करेगा ना, नहीं करेगा तो फिर ये बंद कर देगा, है ना। ये ऊपर चला जाएगा प्लंजर, ये बंद हो जाएगा, बंद हो जाए तो गैस इसमें कोल्ड लिक्विड जाएगा ही नहीं, तो ठंडा नहीं करेगा, इस वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो हम इसको चेंज करते हैं। तो ये माइनर प्रॉब्लम जो होता है ना, जो एकदम टफ होता है, जैसे पता नहीं चलता है, एक्सटेंशन वाल्व में इतना जल्दी कोई डिसीजन नहीं ले पाता है। जो एक्सपर्ट होता है, जो काम किया है, ज्यादा अनुभवी है, वही डिसीजन ले सकता है कि किस तरह से हम एक्सटेंशन वाल्व को चेक करते हैं, हर कोई नहीं कर सकता है ना। अब कर दिए, मान लो दूसरा कोई प्रॉब्लम आ गया, इसको चेंज करने के लिए आपको पूरा सिस्टम का गैस उड़ाना है, हर चीज करना है ना, प्रोसेस होता है ना पूरा, और काफी टाइम जाएगा उसमें। अब करने के बाद भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है तो फिर क्या करोगे आप हाँ, अब महंगा भी मिलता है, तो इसलिए जो टेक्नीशियन होते हैं कंफर्म हो जाता है नहीं इसी का प्रॉब्लम है, तो ही जाके आगे डिसीजन लेते हैं इसको चेंज करने के लिए, ठीक ना। तो एग्जांपल बताया था ना मैं कि वो फ्रेश एयर एचयू था, उसमें कम कैपेसिटी का एक्सटेंशन वाल्व लगा दिया था, तुरंत मशीन क्या कर रहा था, हाई प्रेशर पे जाता था। वोल्टास का हमारा 8.5 टन का 4 आउटडोर था, और एक 2500 की कितना CFM का हमारा एचयू था, फ्रेश एयर था। वो जैसे ही चालू करता था ना मैं, तुरंत 450, 1 मिनट भी नहीं होता 450 पे जाता था प्रेशर। अब कौन इतना झेलेगा, तुरंत हम MCB बंद कर देते, बंद कर तुरंत बंद कर देते, क्योंकि 450 जा रहा है। तो जब हमें उस टाइम पे पता नहीं था, जब हम सीनियर से पूछे तो हमें तो लग रहा था कि कोई एचयू छोटा डाल दिया इसमें, है ना, एचयू का साइज छोटा डाल, पर फ्रेश एयर का एचयू कभी भी आपका जो आउटडोर का जो कैपेसिटी है, कंप्रेसर का जो कैपेसिटी है, कूलिंग कैपेसिटी है, उससे कभी भी कम क्वांटिटी का, जो कम CFM या कम कूलिंग का, उसका डिजाइन किया जाता है फ्रेश एयर एचयू के लिए। उसका हाफ का होता है, अगर मान लो 10 टन का अगर आउटडोर है तो 5 टन का इंडोर यूनिट रहेगा, एचयू रहेगा, सपोज दैट, इस तरह से होता है। तो हम ये सोच रहे थे कि हमारा एचयू छोटा डाल दिया, इस वजह से ट्रिप मारा है। जब हमारे सीनियर जब किसी इंजीनियर को फोन करके बताया कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो बोला कि काम करो, आप एक्सटेंशन वाल्व छोटा लगाया। हम उसको बताया कि सर ऐसा ऐसा है कि एचयू जो हमारा जो मेन आउटडोर का जो कैपेसिटी है ना, उससे हमारा जो एचयू का जो कैपेसिटी, कूलिंग कैपेसिटी आ रहा है, कम आ रहा है। बोले कम होता ही है, तभी तो वहाँ का आउट का टेम्परेचर कितना 50 डिग्री 52 डिग्री ऐसे होता है ना, 52 डिग्री होता है। तो उसको जब खींच के लेकर आया तो उसका इतना हिसाब से कैपेसिटी में चिल्ड करके 23 डिग्री या 30 डिग्री 25 डिग्री हमारा आउट करके रूम में डाले, तभी तो कार्य करेगा। तो बोलता है कि नहीं, कम होता ही है क्वांटिटी, आप एक्सटेंशन वाल्व चेंज कीजिए, हो जाएगा। तो एक्सटेंशन वाल्व कौन चेंज करने जाएगा, हम क्या किए, उसी को खोल के उसमें क्वाइन डाल दिए, चालू किए, मस्त चलने लगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ। फिर हम समझ गए हाँ एक्सटेंशन वाल्व का प्रॉब्लम है, तो चारों का चारों एक्सटेंशन वाल्व हम चेंज कराए, मस्त चलने लगा वो, ठीक ना। तो इस तरह से हमारा ये बहुत ही टफ है ना, एक टेक्निकल के लिए। तो आपको इंटरनली पता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो आप समझ सकते हो ना कैसे कार्य कर रहा है, तो ये जानना जरूरी है, ठीक ना। समझ गया ना, कोई कुछ किसी को कुछ पूछना है, दीपक समझ गया ना।